दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, खास करके तो ब्रेकिंग न्यूज राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए है, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज पूरे देश के लिए भी है। इसलिए है कि जो लोग ये चाहते हैं कि आने वाले सन 2024 में केंद्र में चुनाव होने हैं लोकसभा के, और उसके पहले इसी 2023 में नवंबर दिसंबर में कुछ विधानसभा के चुनाव भी होने वाले, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में। तो जिन लोगों को लगता है कि बीजेपी सत्ता नहीं सही है, इनके खिलाफ कोई विकल्प, सशक्त विकल्प होना चाहिए, और ज़्यादातर देश के अधिकांश लोग कांग्रेस को देखते हैं। तो आपको बता दें, जो लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस में, राजस्थान, विशेष करके राजस्थान कांग्रेस में फूट चल रही है, कांग्रेस दो धड़ों में बट रही है, यानी सचिन पायलट गुट और गहलोत गुट में। तो आपको विशेष जानकारी दे दें, ब्रेकिंग न्यूज दे दें, कल इसकी सुलह सपाटा हो चुकी है दिल्ली में, यानी सोमवार की देर रात। इस मैटर को लेकर के 4 घंटे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन राहुल गांधी, केसी जो कांग्रेस के महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल जी, और सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इन पांचों लोगों की 4 घंटे लंबी मैराथन बैठक चली। और ये भी कहा जाता है, सूत्रों का खबर है कि इन लोगों को अलग अलग बैठाकर भी बातचीत हुई। फिर जब पूरी बैठक होने के 4 घंटे के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल जी इन दोनों लोगों को लेकर, यानी सचिन पायलट और गहलोत को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बाहर आए और ये कहा कि अब ये दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे और दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जो इनकी मांगे हैं सचिन पायलट की, आपको बता दें, थोड़ी जानकारी देते हैं। सचिन पायलट की 3 प्रमुख मांगे थी, जिनका अल्टीमेटम था 30 मई 2023, यानी आज 30 मई को सचिन पायलट का अल्टीमेटम समाप्त हो रहा था। उसके पहले ही सुलह सपाटा हो गई है। अब कौन सी मांगे थी, कौन सा अल्टीमेटम था, आपको बता दें। अभी 15 मई को सचिन पायलट ने गहलोत सरकार को 15 दिन का समय दिया था कि आप 15 दिन में हमारी 3 प्रमुख मांगे मान लीजिए, नहीं आपके खिलाफ हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और ये भी कहा था कि ये जो हमारी प्रमुख मांगे हैं ये कांग्रेस पार्टी से नहीं, गहलोत सरकार से हैं। तो कौन सी मांगे हैं इनकी, तो आपको ज़्यादा पीछे नहीं ले जाएंगे इनके विवाद में। अभी लेटेस्ट जानकारी आपको दे दें, विवाद की जड़ क्या, विवाद शुरू कहाँ से हुआ। तो अभी 11 अप्रैल को सचिन पायलट जी ने राजस्थान में 1 दिन का अनशन किया था। इस बात को लेकर उन्होंने कहा था कि जब हम अभी सन 2018 में जब चुनाव लड़े थे राजस्थान का, उन्होंने कहा कि हम जनता से वादा करके आए थे, हम और गहलोत जी दोनों लोगों ने, कि हम जो वसुंधरा राजे सरकार, जो बीजेपी सरकार का भ्रष्टाचार करप्शन था, उसके खिलाफ जांच करवाएंगे और दोषी लोगों को जेल भेजेंगे। अब तो मात्र 5-6 महीने बचे हैं, अभी तक गहलोत सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है, और जनता समझेगी कि हमारी और भारतीय जनता पार्टी की कहीं मिलीभगत तो नहीं है। इसलिए हम गहलोत सरकार से कहते हैं कि इनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए, जांच कमेटी बनाई जाए। अब वसुंधरा राजे सरकार में जो भ्रष्टाचार बड़े बड़े हुए हैं, 40,000 करोड़ के कोई भ्रष्टाचार था और कई भ्रष्टाचार थे, उनके खिलाफ तुरंत जांच की जाए और दोषियों को जेल भेजा जाए। इसी को लेकर 11 अप्रैल को 1 दिन का अनशन किया था। फिर 1 महीने बाद जब गहलोत जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो आपको बता दें 11 मई को वो अजमेर से और जयपुर तक 125 किलोमीटर की यात्रा तय किया, इसी गर्मी में, भीषण गर्मी में, मई के महीने में। और उन्होंने 4 दिन की उनकी यात्रा थी। 15 मई को उनकी यात्रा जयपुर में जब समाप्त हुई, तभी उन्होंने गहलोत सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि हमारी 3 प्रमुख मांगे मान ली जाएं। उन्हें इनकी सबसे पहली प्रमुख मांग थी युवाओं के संबंध में। वो युवाओं के चहेते नेता कहे जाते हैं। जो RPSC वहाँ का आयोग है, जिसने परीक्षा कराया था, पेपर लीक से संबंधित मामला है, तो उन्होंने कहा कि इस आयोग को भंग करके पुनर्गठन किया जाए और वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ हाई लेवल कमेटी बना के इनकी जांच की जाए। और तीसरी मांग उनकी थी, जो पेपर से लोग प्रभावित हुए हैं पेपर लीक मामले से, उनको मुआवजा दिया जाए। इनकी 3 प्रमुख मांगे थी, मतलब जो आयोग पेपर लीक करवाया उसको भंग करके पुनर्गठन, बीजेपी सरकार के खिलाफ हाई लेवल कमेटी जांच बननी चाहिए, और जो पेपर से प्रभावित हुए उनको मुआवजा मिलने चाहिए। तो गहलोत जी ने इनके खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ तीखे बयानबाजी करते रहते हैं, गहलोत और सचिन पायलट। तो गहलोत जी ने कहा था, आपको बता दें, कि ये मुआवजा जैसी मांग करके इनकी बुद्धि का दिवालियापन दिख रहा है, सचिन पायलट को कहा था। और एक बयान और भी दिया था कि
अभी हमारी सरकार, गहलोत सरकार और हमारा हाईकमान, आला कमान इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि किसी कार्यकर्ता को हम बड़ा पद ऑफर कर दें। मतलब एक इतने बड़े नेता को, राजस्थान के एक प्रमुख नेता हैं सचिन पायलट जी, उनको गहलोत जी ने कह दिया किसी कार्यकर्ता का, ऐसा लगा था कोई छोटा कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा किसी कार्यकर्ता को हम बड़ा पद ऑफर नहीं कर सकते, नहीं प्रदेश अध्यक्ष या मुख्यमंत्री पद। इसके पहले वो प्रदेश अध्यक्ष थे भी 18 में, जब चुनाव हुआ तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। आपको पता है सचिन पायलट जी के नेतृत्व में उन्होंने अच्छी मेहनत किया था और चुनाव जितवाया। जो कांग्रेस 20-22 सीटों में सिमट गई थी, उसके पहले चुनाव में 13 में उन्हें 100+ कुछ सीटें दिलाया, पूर्ण बहुमत दिलाया कांग्रेस को, और पूरी मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद थी। लेकिन बीच में गहलोत जी आ गए, मुख्यमंत्री ये बन गए। तभी से कहीं खटास एक दोनों के बीच में चल रही थी सन 2018 से। बीच में उप मुख्यमंत्री थे, तमाम तरह की बातें हुई, आप सब जानते हैं। तो कल रात जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर में बैठक थी, जो 4 घंटे बैठक थी, उसमें निष्कर्ष क्या निकला ये भी थोड़ा आपको जानना चाहिए। कैसे इनकी सुलह सपाटी हो गई दोनों की। तो जो सचिन पायलट का अल्टीमेटम था 30 मई, उसके पहले 29 मई को ही बैठक हो गई और उनकी मांगों को लेकर कहा गया कि इनकी मांगों को अब कांग्रेस आला हाईकमान उस पर विचार करेगा, उस पर क्या करना क्या नहीं करना है। उनको ये बात कह के समझा दिया गया और संतुष्ट कर दिया कि दोनों लोग मिलकर आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस, अब गहलोत सरकार को नहीं तय करना है कि सचिन पायलट की मांगे मानना है कि नहीं मानना है। अब ये मामला चला गया है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के पास कि जो सचिन पायलट जी की मांगे, इनके खिलाफ क्या किया जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव निष्कर्ष आएगा, इसलिए कि राहुल गांधी जी भी एक्टिव रहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, या उनके चुनाव भी, इसमें विधानसभा चुनाव भी लगे हुए हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव तो तुरंत तत्काल लगा हुआ है विधानसभा चुनाव के बाद। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पायलट की मांगों पे एक्शन होगा। और अभी कल राहुल गांधी ने भी कहा था कि कर्नाटक में हमने 136 सीटें जीती हैं, मध्य प्रदेश में हम 150 सीटें जीतेंगे। जब पत्रकारों का केवल 150 सीटों का टारगेट हमारा 185 सीटों का है, लेकिन हम जीतेंगे 150 सीटें। तो कांग्रेस कहीं पर भी राजस्थान को जो उनके हाथ में है उसको कहीं भी मैं आपको बता दूं कांग्रेस खोना नहीं चाहती है। MP को भी उनके हाथ में था, लेकिन किसी कारणवश सिंधिया चले गए, आप जानते हैं उनके हाथ से चला गया था जीती हुई सरकार। लेकिन वो फिर चाहते हैं कि पुनः हमारी सरकार वहाँ पे गठित हो। और छत्तीसगढ़ में जो जानकारियां हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हटाना मुश्किल है और तेलंगाना भी अच्छी स्थिति से कांग्रेस लड़ेगी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इतना लंबा जो इनका सचिन पायलट का और गहलोत जी की जो इतनी लंबी लड़ाई थी 4 घंटे में कैसे समाप्त हो गई। और विशेष करके जो जानकारी मतलब पत्रकारों ने कहा कि वहाँ पर ये दोनों नेता चुप्पी साधे रहे, मतलब कुछ भी बोलने से इनकार किया कि आप क्या बात हुई, क्या जो भी बात कर रहे थे। जो कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल जी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर आके पत्रकारों को बताया, ये दोनों लोग सिर्फ मुस्कुराते रहे और कुछ नहीं कहा। तो अब देखने वाली बात होगी, बहुत जल्द समझ में आ जाएगा कि ये दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं या फिर कुछ करते हैं। लेकिन ये कहा गया हाईकमान की तरफ से कि अब सचिन पायलट जी कोई आंदोलन नहीं करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है, अगर आप इसी तरह की निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कुछ छोटे मोटे मंथली पेमेंट होते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं तो 1 टाइम पेमेंट करके आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहता है, स्क्रीन पे भी लगा रहता है। आपको आर्थिक सहयोग करना चाहिए। अगर इसी तरह की निष्पक्ष खबरें आप देखना चाहते हैं, निष्पक्ष खबरों को बढ़ावा देना चाहते हैं, आप भी ये भी जानते हैं कि इस दौर में निष्पक्ष खबर दिखाना कितना कठिन कार्य है। तो अगर ये भी कुछ भी नहीं कर सकते आप, तो कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, वीडियो को लाइक करके शेयर तो कर ही सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।